अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपने लास्ट लेक्चर में हम डेटाबेस लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने देखा था कि डेटाबेस लैंग्वेज हमें डेटाबेस में डाटा एक्सेस करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए और डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद हमने देखा था कि डेटाबेस लैंग्वेजेस को हम फर्दर 4 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, जिसको DDL, DCL, DML और TCL कहते हैं। उसमें से 2 पार्ट्स हमने रीड कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट पार्ट्स को रीड करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि DML जो हमारे पास डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस हैं, उनको फर्दर 2 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं, नॉन प्रोसीजरल DMLs और प्रोसीजरल DMLs। हमने देखा था कि डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो हमारी डेटाबेस लैंग्वेज का एक सब पार्ट है या सब लैंग्वेज है, वो हमें ये फैसिलिटी देती है कि हम डेटाबेस में डाटा को मॉडिफाई कर सकें, डाटा को डिलीट कर सकें, डाटा के अंदर कुछ चेंजेस कर सकें। ऐसे सब काम करने की हमें फैसिलिटीज़ देती है। 2 तरह की हमारे पास डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस होती हैं, नॉन प्रोसीजरल DMLs एंड प्रोसीजरल DMLs। नॉन प्रोसीजरल DMLs हमारे पास हाई लेवल क्यूरी लैंग्वेजेस होती हैं। ये क्यूरी लैंग्वेजेस हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं एंड यूज़र को कि वो अपनी एक सिंगल स्टेटमेंट के अंदर अपनी रिक्वायरमेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को भेज सकता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उस क्यूरी को एक प्रोसीजर में कन्वर्ट करता है और डाटा मल्टीपल रिकॉर्ड्स के ऊपर कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करता है। अगर आपने एक्सेस करना है तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स के ऊपर मैनिपुलेशन करता है। नॉन प्रोसीजरल DMLs की एग्जांपल हमारे पास SQL और QBE, इन दोनों लैंग्वेजेस में हम नॉन प्रोसीजरल DMLs को इस्तेमाल करते हैं और ये लैंग्वेजेस जो हैं ये इजी टू लर्न और यूज़ है। नॉन प्रोसीजरल DMLs जो हैं इनको इजीली आप लर्न भी कर सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं। जो हमारे पास प्रोसीजरल DMLs हैं, ये लो लेवल क्यूरी लैंग्वेजेस हैं और आमतौर पे प्रोग्रामर्स इनको यूज़ करते हैं। जो नॉन प्रोसीजरल DMLs के अंदर हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स के ऊपर मैनिपुलेशन कर सकते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन प्रोसीजरल DMLs के अंदर हम सिंगल एक रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं, उसके ऊपर जो भी हमने प्रोसेस करना है सेपरेटली करते हैं। आमतौर पे हम इसके लिए ब्रांचिंग और लूपिंग को यूज़ करते हैं। एक एक स्टेटमेंट हम रिट्रीव करते हैं और उसके ऊपर जो भी हमने प्रोसीजर अप्लाई करना है वो अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसको हम DCL भी कहते हैं। जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, ये डाटा कंट्रोल लैंग्वेज बेसिकली यूज़र को राइट्स असाइन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है कि किसके पास कितने राइट्स हैं, कौन कितना डाटा एक्सेस कर सकता है। ये हमारे पास डाटा DCL या डाटा कंट्रोल लैंग्वेज इन राइट्स को बनाने में हमारी हेल्प करती है। आमतौर पे जो हमारे पास सिर्फ DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और एक्सपर्ट यूज़र जो हैं वो सिर्फ DCL को यूज़ कर सकते हैं, हर कोई इसको यूज़ नहीं करता। ठीक है, इसके लिए हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं वो ग्रांट स्टेटमेंट है और रिवोक स्टेटमेंट है। इनको भी हम SQL के अंदर तफसील के साथ पढ़ेंगे। TCL हमारे पास लास्ट पार्ट है, लास्ट सब लैंग्वेज है हमारी ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, TCL हम लोगों ने डाटा एटॉमिसिटी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एडवांटेज पढ़ा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि हमारी ट्रांजैक्शन या तो कंप्लीट एग्जीक्यूट होती है, अगर ट्रांजैक्शन बीच में हमारा सिस्टम फेलियर हो जाए या कोई मसला हो जाए तो वो हमारी ट्रांजैक्शन रोल बैक कर जाती है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास TCL है ये हमारी बेसिकली ट्रांजैक्शन को डेटाबेस में मैनेज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर तो हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गई है तो जो वो मॉडिफिकेशन करना चाहती है वो परमानेंटली हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगी। और अगर वो ट्रांजैक्शन के बीच में कहीं एरर आ गया है, हाफ पार्ट उसका एग्जीक्यूट हुआ है, हाफ अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, एरर आ गई है, तो वो उसको रोल बैक कर लेगी। वो पूरी ट्रांजैक्शन फिर हमारे डेटाबेस के ऊपर शो नहीं होगी, जो वो चेंजेस कर रही होगी वो फिर उन चेंजेस को रोल बैक कर लेगी। और TCL जो है वो बेसिकली हमारे पास डाटा कंसिस्टेंसी को इंश्योर करती है डेटाबेस के अंदर कि हमारा डाटा इनकंसिस्टेंट तो नहीं हो गया। ये भी हमारे पास हमारी जितने भी हमने पार्ट पढ़े हैं इंक्लूडिंग TCL, फिर DCL, DMLs और DDL, ये चारों हमारे पास स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज जो SQL है हमारी, उसके सब पार्ट्स हैं, सबसेट्स हैं और इसको हम डाटा सब लैंग्वेजेस भी कहते हैं। इसकी फर्दर जो स्टेटमेंट्स है हमारे पास कमिट स्टेटमेंट है और रोल बैक स्टेटमेंट है। इसके अलावा हमारे पास सेव पॉइंट एक स्टेटमेंट है और इनको इंशाल्लाह ताला हम जब SQL पढ़ेंगे तो हम इनको तफसील से डिस्कस करेंगे।